दोस्तों, हर कोई दुबई में घूमने नहीं जाता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ दूसरे देशों से मजदूरी करके अपने घर का पेट पालने आते हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से यहाँ आकर फंस जाते हैं और फिर अपनी किस्मत को दिन रात कोसते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की कुल आबादी में से 70% लोग वहाँ के है ही नहीं, जिनमें अधिकतर मजदूर हैं। इनमें ज्यादातर लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से 4 पैसे कमाने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि झूठे वादे के सहारे ना जाने कितने सपने ये मजदूर जब दुबई की धरती पे पैर रखते हैं तो इनका क्या हश्र होता है? अगर नहीं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दुबई को बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो इन्हीं विदेशी मजदूरों का है। लेकिन शायद ही आपको पता हो, यहाँ मजदूरी करना किसी गुलामी से कम नहीं है, जहाँ उनकी दिन की शुरुआत अधिकारियों की गालियों से होती है और इन्हें भीगी बिल्ली बनकर सब कुछ सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि 1000 गाली सुनने के बावजूद भी ये मजदूर अपने मालिक से आंख तक नहीं मिला सकते, क्योंकि इन्हें यहाँ उनको ना देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाहर से बिल्कुल साफ सुथरी लगने वाली दुबई की एक काली सच्चाई है जो इसे बनाने वाले हजारों लाखों मजदूर के चेहरे पर झलकती है। अक्सर गंदी पड़ी नीले कलर की पोशाक में काम करते इन मजदूरों को दुबई सिटी से काफी दूर लेबर कैंप में रखा जाता है ताकि दुबई का खुशनुमा वातावरण इनके पसीने से बदबूदार ना हो जाए। शाम होते इन मजदूरों को बसों और ट्रकों में भरकर शहर से दूर कंक्रीट के जंगलों में लाया जाता है, जहां पर बने लेबर कैंप में भेड़ बकरियों की तरह थसा-थस भर दिया जाता है। और क्या आप जानते हैं, इस गंदी और बदबूदार जगह में एक ही छत के नीचे लाखों मजदूर सोते हैं। कोने में बने शौचालय के जमीन में बने छेद पूरी तरह से मल से भरे हुए होते हैं, जिन पर दिन भर मक्खियों का झुंड मंडराता रहता है। यहाँ तक कि यहाँ के कमरों में एयर कंडीशनिंग तो दूर, पंखे भी नहीं लगे होते, जहाँ आप सो तो बिल्कुल नहीं सकते। हाँ, सारी रात पसीने के चलते अपना शरीर जरूर खुजला सकते हैं। बेचारे मजदूरों को छत पर या जहाँ किसी भी कोने पर हल्की सी भी हवा मिलती है वहीं सोना पड़ता है। इन लोगों को दूसरे देशों से ज्यादा पैसे की लालच देकर यहाँ लाया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि दुबई स्वर्ग है, लेकिन दुबई आने पर इन्हें महसूस होता है कि आखिर वो किस नर्क में आ गए। यहाँ तक इन्हें तय रकम का आधा भी नहीं दिया जाता और इसका विरोध करने पर लात घूसे का बोनस अलग मिलता है। यहाँ आने के लिए मजदूरों का वर्क वीजा बनवाया जाता है, जिसकी रकम की व्यवस्था भी इन्हीं मजदूरों से कराई जाती है, जो कि कुछ 2 लाख के आसपास होती है। मगर एक बार जब मजदूर यहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पर ही उनका वीजा और पासपोर्ट छीन लिया जाता है और यहीं से शुरू हो जाती है उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती। ऐसी स्थिति में हजारों सपने सजाए मजदूर जब यहाँ आते हैं तो मजबूरी में हर काम करने को लाचार हो जाते हैं। ऐसी गर्मी जिसमें लोगों को बाहर निकलने में भी आफत आती है, उसमें ये बेचारे 12 से 14 घंटे काम करते हैं और बुर्ज खलीफा जैसी ना जाने कितनी इमारत को तैयार करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ ठीक ठाक खाना तो छोड़, इन लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता। और अगर गलती से ऐसे खारे और बदबूदार पानी से इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो बेचारों को मुश्किल से ही डॉक्टर नसीब होता है। इनके साथ इतना शोषण होता है कि एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर दूसरे दिन एक मजदूर आत्महत्या करता है। सिर्फ अपने भारत की ही बात करें तो उसके 1000 से ज्यादा नागरिक इसके शिकार हो चुके हैं। इससे ये भी साफ समझ आता है कि लंबी लंबी ढींगे हाँकने वाले दुबई का कानून अंदर से कितना खोखला है। खैर, ये सिर्फ दुबई के लोगों की करतूतों का नतीजा नहीं है, बल्कि जिस देश से ये मजदूर आते हैं वहाँ के एजेंट और अधिकारियों की पूरी मिलीभगत होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप और आपके आसपास कोई ऐसा एजेंट आपकी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर आपको इस नरक की आग में झोंक दे, समय रहते सतर्क हो जाइए। खैर, इन सब के बावजूद हम तो बस आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपका कोई अपना दुबई, सऊदी जैसे देशों में कमा रहा है तो कृपया उसके खून पसीने की कमाई को सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते आखिर वो वहाँ क्या क्या झेल रहा होगा। वैसे आप में से कितनों के सगे संबंधी दुबई में है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें